अभी तक जो हम देखते आ रहे थे कि इंस्टीट्यूट केवल आईबीएस के पेपर को टारगेट कर रहा है, हर एक अटेम्प्ट में उसी को टफ बना रहा है। लेकिन आज तक मैंने इतना डिफिकल्ट पेपर नहीं देखा, आईबीएस का भी इतना डिफिकल्ट नहीं देखा जितना इंस्टीट्यूट ने इस बार का जो है एएफएम का पेपर बनाया है। मैंने इसके लिए पोल क्रिएट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसमें हर एक स्टूडेंट का यही कहना है कि जैसा इंस्टीट्यूट ने जैन 26 में पूछा था एएफएम में, उससे कई गुना 4 टू 5 टाइम्स ये पेपर जो है डिफिकल्ट रहा है। पूरा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स रहा है स्टूडेंट्स के लिए। जो एमसीक्यूज आप देख लो तो एमसीक्यूज टफ थे, डिस्क्रिप्टिव टफ थे, ओवरऑल पेपर टफ रहा है। मतलब इंस्टीट्यूट ने जो कॉन्सेप्ट्स है उनको डीप में घुस के टेस्ट किया है, सारे क्वेश्चंस नए थे, एक भी क्वेश्चन स्टूडेंट के लिए ऐसा नहीं था जो उन्होंने पहले कवर करके गए हो और उनको वही क्वेश्चन सेम इसमें दिखाओ, एक भी क्वेश्चन स्टडी मटेरियल से नहीं दिखा। तो एक क्लियर मैसेज एक समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट जो पहले डिफिकल्ट पेपर बनाता था तब भी 40 से 55 मार्क्स का स्टडी मटेरियल से पूछता था, वो एक क्लियर मैसेज ये है कि इंस्टीट्यूट अब जो है उस ट्रेंड को इंस्टीट्यूट ने फॉलो करना बंद कर दिया है और इंस्टीट्यूट अब नए क्वेश्चंस पूछेगा, नए तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करेगा और उसको टेस्ट करेगा एग्जाम में। तो नवंबर 26 में जो पेपर दे रहे हैं उनके लिए एक क्लियर मैसेज है, इस चीज को आप एक लेसन की तरह लो, इस चीज को आप ध्यान रखो और उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन करो। आई नो जो आज पेपर दे के आए हैं एफएम का उनके लिए इस पेपर से ओवरकम करना डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा कि आपको स्ट्रांग बनना है और आपको अगले पेपर की तरफ आपको ध्यान देना है। जो आज का पेपर था वो सब स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट था, उनके लिए मतलब आप ये सोचो कि पैन इंडिया ये जो पेपर रहा है पूरा हर स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट रहा है। तो इसमें मेरा मानना ये है कि डिफिकल्ट पेपर में इंस्टीट्यूट जो है चेकिंग जो इजी रखता है, आपको ग्रेस मार्क्स भी मिल सकते हैं और आपको केवल अब क्या करना है कि ऑडिट पेपर पे फोकस करना है, क्योंकि ऑडिट का जो सिलेबस है बहुत बड़ा है और ऑडिट को रिवाइज करना 1.5 डेज में बहुत बड़ा टास्क है। मतलब एक तरीके से सागर है ऑडिट का सिलेबस। इसलिए जितना जल्दी आप इस पेपर को साइड में रख देंगे एएफएम के पेपर को और अपना जो मतलब ये ऑडिट को रिवाइज करना चालू करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहने वाला है। आप ये कई बार ऐसा देखा गया है कि एएफएम का पेपर हो या कोई भी पेपर हो, जो स्टूडेंट का पिछला पेपर खराब जाता है उसकी वजह से स्टूडेंट अपने जो अगला पेपर है उसको भी खराब कर लेते हैं और फिर होता क्या है कि रिजल्ट में उनका जो पिछला पेपर जो खराब गया उसमें तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं लेकिन अगला पेपर और बिगड़ जाता है। इसलिए आपको ये ऐसा नहीं करना है, ऑडिट पे आप शिफ्ट हो जाओ और बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है, एएफएम को भूल जाओ, एक बुरे सपने की तरह था उसको भूल जाओ, जो होगा देखा जाएगा और एएफएम को आपको बिल्कुल टच नहीं करना है। ऑडिट पे ध्यान दो, ऑडिट को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट।